बिहार की राजनीति में जिसे चुनावी तूफान कहा जा रहा था, उसने बांकीपुर में आकर सब कुछ बदल कर रख दिया है। बांकीपुर के वोटरों ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और नीतीश गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल यानी आरजेडी दोनों के होश उड़ा दिए हैं। प्रशांत किशोर की जीत ने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता अब सिर्फ चेहरे या जाति के नाम पर वोट देने के मूड में नहीं है, बल्कि ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांकीपुर के चुनावी नतीजों ने असल मायने में क्या है और इससे क्या फर्क पड़ा है। आरजेडी और बीजेपी दोनों को इससे क्या बड़ी सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं इस चुनाव का संदेश, यानी कि बांकीपुर मायने वाकई में इसका मायने क्या है, बेहद गहरे हैं। आपको बता दें कि वोटरों का जो मोहभंग है यह सिर्फ एक सीट की हार जीत की नहीं है, बल्कि यह बिहार की पारंपरिक राजनीति, यानी जहां पर एक तरफ मोदी का नाम और दूसरी तरफ लालू तेजस्वी के कुनबा चलता था, वैसे जगह पर भी जनता ने को बोरियत का सबूत कर दिया है, क्योंकि विकल्प की तलाश बांकीपुर ने साबित कर दिया है कि अगर जनता का एक मजबूत पढ़ा लिखा और जमीनी मुद्दा पर बात करने वाला कोई अगर तीसरा विकल्प मिलता है तो फिर इस दोनों को छोड़कर नए विकल्प जनता तराशने को तैयार है, क्योंकि इस बदलाव के लिए तैयार हो जाती है। जातिवाद पर चोट बिहार में हमेशा माना जाता है कि जाति ही चुनाव तय करती है, लेकिन लोकतंत्र जो प्रशांत किशोर ने जनसुराज का मॉडल लाया, मॉडल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की एजेंडा बनाकर इस नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है। अब बात करते हैं विपक्ष यानी आरजेडी की। आरजेडी को इस हार से सबसे ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो आरजेडी अपने एम वाई समीकरण को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं, जो आरजेडी हमेशा मानकर चलती है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक यानी कि मुसलमान और यादव एम वाई है, लेकिन बांकीपुर ने दिखाया है कि युवा वोटर अब सिर्फ लाठी या समीकरण के भरोसे पर नहीं बैठा है, क्योंकि अब उसको ये बात समझ में आ गई है कि उसे काम चाहिए, नेगेटिव कैंपेनिंग से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आरजेडी का पूरा कैंपेन अक्सर सरकार की नाकामियों को कोसने पर टिका रहता है। जनता पूछ रही है कि क्या आपका विजन क्या है। इसी विजन को प्रशांत किशोर ने विजन को पेश किया है जो आरजेडी नहीं कर पाई, जो आरजेडी आज तक नहीं दिखा पाई, उसे जनसुराज पार्टी ने जमीनी पकड़ और संगठन को आरजेडी को समझना होगा कि अब सोशल मीडिया और सिर्फ रैलियों में चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। जो पुराना ट्रेडिशनल ढांचा है उसे बदलना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने महीनों तक पदयात्रा करके जो जमीन तैयार की है वो आरजेडी को भी वैसे ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार विफलता के बाद भी जनसुराज ने ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में सिर्फ विपक्ष को झटका दिया है, बल्कि सत्ता में बैठी बीजेपी और एनडीए के लिए भी यह बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है, क्योंकि एंटी इनकमेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर सालों से बिहार की सत्ता में रहने के बाद बीजेपी और नीतीश सरकार के खिलाफ जनता में एक खामोश गुस्सा दिखाई देता था, जबकि इस बार बांकीपुर के चुनाव का नतीजा उस गुस्से की अभिव्यक्ति है। सिर्फ चेहरे के भरोसे न रहे, बल्कि बीजेपी अक्सर केंद्र की योजनाओं और बड़े चेहरे को सामने लाकर राज्यों को चुनाव जीतने में सफल रहती है। लेकिन अब इस नैरेटिव को भी उनको भी अलग करना होगा, क्योंकि लोकल स्तर पर जब तक रोजगार पलायन और बदहाल शिक्षा व्यवस्था को समस्या को नहीं दूर किया जाता है तब तक जनता चुप नहीं बैठेगी। नीचे से ऊपर तक का जो नेतृत्व है वो बीजेपी को बिहार में अपने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने होगा, क्योंकि जनता को रोजमर्रा की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा, संवाद करना होगा, नहीं तो जनसुराज जैसी ताकतें उनका बड़ा वोट बैंक को खिसका देगी। तो दोस्तों, लफ्जुल-लुआब यह है कि बांकीपुर का यह चुनाव जिस तरीके से बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। प्रशांत किशोर की जीत ने दोनों स्थापित पार्टियां जो लगातार कई दशक से दोनों पार्टी अपना कब्जा बनाए हुए हैं, वो आईना दिखा दिया है कि आरजेडी को अपने पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा और बीजेपी को अपनी कमियों को सुधारना होगा। अगर ये दोनों पार्टी अब भी संभली तो बिहार की जनता आने वाले समय में दोनों पार्टियों को गजब का सबक देगी और बड़े उलटफेर के लिए तैयार बैठी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर यानी बांकीपुर का यह नतीजा पूरे बिहार को मूड को दिखाता है? क्या आरजेडी और बीजेपी वाकई में इससे सीखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा और बिहार की राजनीति की हर बड़े अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।